अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शान हैदर और आप इस वक्त क्रिप्टो मौलवी चैनल देख रहे हैं। काफ़ी टाइम से मैंने बिटकॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन की वीडियो नहीं बनाई। उसकी वजह यह है कि मेरी अपनी ख़ुद की कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी, मैं वो रन कर रहा हूँ। मैं उसमें काफ़ी मसरूफ़ हो गया था, इस वजह से जो है मैं वो कोई आपको बिटकॉइन की अपडेट नहीं दे सका। तो काफ़ी दिन हो गए हैं, इसलिए मैंने सोचा आज आपको बिटकॉइन की अपडेट दे ही देते हैं। चाहिए तो चलते हैं जी बिटकॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन की तरफ। सबसे पहले बिटकॉइन के चार्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि बिटकॉइन की सपोर्ट क्या है जी। तो बिटकॉइन इस टाइम जो है वो 19,000 तकरीबन 900 पे ट्रेड कर रहा है और इसकी जो सपोर्ट है वो तकरीबन जो एक अभी 19,700 है, सपोर्ट के ऊपर ही खड़ा हुआ है। इससे अगर बिटकॉइन की प्राइस नीचे गिरती है तो 14,000 पे यानी कि तकरीबन 13,800 के ऊपर एक इसकी सपोर्ट है, मंथली सपोर्ट है। इसी तरह इसकी जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस 22,500 के पास है। 22,500 के पास रेजिस्टेंस क्यों है? क्योंकि जो वीकली मूविंग एवरेज है, यहाँ पर लाइन मैंने ड्रा की हुई है वीकली मूविंग एवरेज की 200 की जो ये है बिट्स टाइम का चार्ट है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, और वीकली मैंने चार्ट खोला हुआ है। तो आपने देखा कि जो पिछले हफ्ते इसके अंदर इस लाइन को टच करके जो वीकली 200 की मूविंग एवरेज है, इसको टच करके बिटकॉइन की प्राइस जो है वो नीचे आई है। तो अब इससे नीचे ही ट्रेड हो रही है। तो हालांकि ये हिस्टोरिकल देखा जाए तो ये बड़ी अच्छी सपोर्ट हुआ करती थी वीकली मूविंग एवरेज 200, लेकिन इस टाइम ये रेजिस्टेंस बन चुकी है। तो जब तक इससे ऊपर वीकली कैंडल या मंथली कैंडल क्लोज नहीं होती तो टेक्निकली हम जो है वो बेरिश ही हैं। और अगर ये मंथ आने में ख़त्म होने में काफ़ी टाइम बाकी, लेकिन अगर मंथली कैंडल भी इससे नीचे क्लोज़ हो जाती है तो हम टेक्निकली मज़ीद हम नीचे जा सकते हैं। तो देखते हैं जी ये क्या होता है। लेकिन मैं तो वैसे जो लॉन्ग टर्म अभी मुझे लग रहा है वो जो बिटकॉइन की प्राइस बेरिश ही लग रही है, क्योंकि अक्सर जो बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पे भी, ओवरऑल आप अगर न्यूज़ पे ध्यान दिया हुआ है आपने तो आपको नज़र आ रहा होगा कि रिसेशन की बातें हो रही हैं। तो रिसेशन का मतलब ये होता है कि जितनी भी जो मार्केट्स हैं, स्टॉक मार्केट, शेयर्स वगैरह, वो सारे नीचे गिर जाते हैं। और ये है कि जो डॉलर इंडेक्स है वो ऊपर चला जाता है, बाकी जो मार्केट्स हैं वो नीचे गिर जाती हैं। तो जो ये S&P 500 का मैंने चार्ट खोला हुआ है, वीकली मैंने चार्ट है खोला हुआ है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ये टॉप 500 कंपनीज़ का इंडेक्स है कि टॉप 500 कंपनीज़ की जो है वो वैल्यू इस टाइम क्या चल रही है। तो इस टाइम जो ये चार्ट मैंने वीकली खोला हुआ है, इसमें आप देखें तो ये वीकली, इस पर भी वीकली मूविंग एवरेज ही ड्रा हुई है और तकरीबन जो S&P 500 का जो चार्ट है इसको टच करके ऊपर आया है। लेकिन अगर रिसेशन अनाउंस हो जाता है, जो तकरीबन FOMC की मीटिंग है अमेरिका के अंदर 28 जुलाई को शायद वो अनाउंस कर दें, लेकिन अगर वो अनाउंस करते तो हम ऑफिशियली रिसेशन की तरफ चले जाएंगे। तो मैं क्यों लॉन्ग टर्म में भी बेरिश हूँ, उसकी वजह यह है कि जब रिसेशन आया था तकरीबन 2001 के अंदर, 2001 से लेके और 2003 तक ये रिसेशन चला था, तकरीबन 3 साल ये रिसेशन चला था। तो जो ये S&P 500 की वैल्यू थी ये वीकली मूविंग एवरेज से नीचे चली गई थी, और वीकली मूविंग एवरेज से नीचे तकरीबन ये 3 साल के करीब रही है। इसी तरह जब 2008 का रिसेशन आया था, ये भी तकरीबन 2 साल चला था, तो यहाँ पर भी जो वीकली मूविंग एवरेज से नीचे लाइन चली गई थी और ये 2 साल जो है ना ये जारी रही थी, इससे नीचे रही थी। तो बिटकॉइन ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, और बिटकॉइन की प्राइस से इससे क्यों नीचे रह सकती है। हिस्टोरिकल देखा जाए तो जो S&P 500 का इंडेक्स है ये इसका आपस में कोरिलेशन है बिटकॉइन के साथ, क्योंकि लोग बिटकॉइन को भी एक एज आ एसेट समझ रहे हैं। जिस तरह टेस्ला के एसेट है, एप्पल का एसेट होता है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है ना वो लोगों ने बिटकॉइन को भी एक एसेट समझा हुआ है, और इसीलिए जो है वो जो बिटकॉइन की प्राइस है इसके साथ ही मूव हो रही होती है। तो आप देखें कि जो S&P इंडेक्स है ये नीचे गिरा है तो बिटकॉइन की प्राइस भी नीचे गिर गई है। हालांकि बिटकॉइन की प्राइस ज़्यादा नीचे गिरी है, अपनी 200 वीकली मूविंग एवरेज से भी नीचे आ गई है। लेकिन अगर ये मज़ीद नीचे आता है तो बिटकॉइन जो है वो मज़ीद नीचे आ सकता है। तो जो बिटकॉइन है, लोगों ने इसको जो गोल्ड है यानी कि इंटरनेट का जो गोल्ड है इसको नहीं समझा हुआ, और यानी स्टोर ऑफ वैल्यू इसको नहीं समझते। हालांकि ये है, लेकिन इसको इन्वेस्टर, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को नहीं समझते स्टोर ऑफ वैल्यू। इसी तरह इसको कोई भी
करेंसी समझने को भी अभी वैसे तैयार नहीं है। लोगों के जो आप देखें तो यूरो भी अपने कई साल रिकॉर्ड तोड़ के नीचे आ गए डॉलर के मुकाबले में। तो लोगों ने अभी तक इसमें इन्वेस्टमेंट यूरो से निकाल के इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की, इसको एज अ एसेट समझ रहे हैं और एज अ रिस्की एसेट समझ रहे हैं। तो जब तक लोगों का रुझान जब तक लोग इसको स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं समझेंगे या एज अ करेंसी नहीं समझेंगे, तब तक इन्वेस्टर इसमें जो है वो नहीं आएंगे। तो जब तक और फिर जब तक S&P 500 के साथ इसका डीपैग नहीं होगा बिटकॉइन का, तब तक बिटकॉइन की प्राइस जो है वो ऊपर नहीं जा सकती। तो अगर सेशन आता है तो अगर ये नीचे गया S&P 500 तो बिटकॉइन के भी नीचे जाने के चांस हैं। ठीक है जी। तो इसके अलावा डॉलर इंडेक्स हम देखें तो डॉलर इंडेक्स भी इस टाइम 108 के करीब ट्रेड कर रहा है, 108.04 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जब डॉलर इंडेक्स जब ऊपर जाता है तो तब भी बिटकॉइन की प्राइस जो है वो नीचे गिर जाती है। तो ये एक दूसरे के मुखालिफ चलते हैं। जो डॉलर इंडेक्स है अगर ऊपर जा रहा हो तो बिटकॉइन की प्राइस नीचे आ जाएगी, अगर डॉलर इंडेक्स नीचे आ रहा हो तो बिटकॉइन की प्राइस जो है वो ऊपर चली जाएगी। तो अभी इस टाइम 108 पे ट्रेड हो रहा है और इसकी जो तकरीबन 20 साल इसने रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है, लेकिन ये तकरीबन 2001 के अंदर ये 121.02 तक गया था। तो अगली जो इसकी स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 121 के पास जाकर ही बन रही है। तो अगर तो 121 तक पहुंचता है, ठीक है, तो फिर अच्छी खासी जो है वो बिटकॉइन की प्राइस नीचे गिर सकती है, क्योंकि लोग इस वक्त सेफ़ इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं। तो सबसे सेफ़ इन्वेस्टमेंट जो है वो डॉलर को बाय करना है इस टाइम जो लोगों को नज़र आ रहा है इन्वेस्टर्स को, और ज़्यादातर इन्वेस्टर्स हैं भी अमेरिका के। तो उस टाइम जो है इस टाइम जो है उनको डॉलर में पैसा रखना ही सेफ़ इन्वेस्टमेंट लग रहा है। तो इसलिए जो है वो डॉलर की इंडेक्स की प्राइस जो है वो ऊपर जा रही है। तो जब तक ये नीचे आना शुरू नहीं करेगा बिटकॉइन की प्राइस जो है वो ऊपर नहीं जा सकती। तो आप इस पे भी नज़र रखें, S&P 500 पे भी नज़र रखें, इसी तरह ऑयल पे भी नज़र रखें। ऑयल इस टाइम जो है वो 96.58 डॉलर चल रहा है, और अगर ऑयल की प्राइसेस कम होती हैं तो इन्फ्लेशन भी कम होने के चांस हैं। इन्फ्लेशन कम होगी तो बिटकॉइन की प्राइस तब भी ऊपर जा सकती है। ये मुख्तलिफ सिनेरियोज़ हैं। आप जब बेरिश मार्केट आती है, इस तरह की कंडीशन होती है, तो आप टेक्निकल एनालिसिस छोड़ के, न्यूज़ को छोड़ के, तो आप ये ग्लोबल जो चीज़ें चल रही होती हैं इन पे आप नज़र रखते हैं कि गोल्ड कहाँ जा रहा है, ऑयल कहाँ जा रहा है, S&P 500 किधर जा रहा है, डॉलर इंडेक्स किधर जा रहा है। अगर आप इन पे नज़र रखेंगे तो आप एक मैच्योर इन्वेस्टर कहलाएंगे। लेकिन अगर आप इस वक्त जो कंडीशन बनी हुई है, अगर आप लोगों को सुनेंगे, जो लोग कह रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं कि जी ये फ़लाना जो ये बुलिश कैंडल बन गई है या फ़लाना इंडिकेटर आ गया या ये, तो इंडिकेटर्स इस टाइम कोई भी काम नहीं कर रहे। ये आप ख़ुद भी रिसर्च करेंगे तो आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। तो ज़्यादा जो चल रहा है वो CPI रिपोर्ट के ऊपर चल रहा है, रशिया यूक्रेन वार के ऊपर जो प्राइसेस अभी चल रही हैं। अगर तो CPI रिपोर्ट अभी आने वाली है, ये इन्फ्लेशन की रिपोर्ट होती है कि अमेरिका में कितनी महंगाई बढ़ी है। तो अभी कल 13 जुलाई है, 13 जुलाई की शाम 5:30 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा आती है, यानी कि अगर महंगाई बढ़ जाती है, तो बिटकॉइन की प्राइस मज़ीद नीचे गिरेगी। क्यों गिरेगी? क्योंकि जो अमेरिका है वो इन्फ्लेशन कम करने के लिए डॉलर के ऊपर इंटरेस्ट रेट मज़ीद बढ़ाएगा। जैसे ही बढ़ाएगा तो लोग डॉलर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, या उधार लेना होगा तो उनको ज़्यादा शरह सूद पड़ेगा। तो इसलिए जो है वो डॉलर ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, जबकि बाकी जो मार्केट्स हैं, बिटकॉइन नहीं बाकी भी जितनी मार्केट हैं, जिस तरह टेस्ला हो गया, एप्पल हो गया, और जो भी कंपनीज़ बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, एडोबी हो गया, जो भी है वो सारी नीचे गिरना शुरू हो जाएंगी। शॉपिफाई भी, नेटफ्लिक्स, सारे इसमें शामिल हैं। तो कल वोलेटिलिटी जो है वो आप देख सकते हैं शाम 5:30 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक। तो इस पे लाजमी नज़र रखिएगा, और कोई भी फ्यूचर ट्रेड ओपन ना करें, ना लॉन्ग की ना शॉर्ट की, क्योंकि अगर नेगेटिव आएगी तो ये रिपोर्ट अगर नेगेटिव आती है, अगर महंगाई कम होती है, तो बिटकॉइन की प्राइस जो है वो ऊपर भी जा सकती है। और फिर दूसरी वजह जो रशिया यूक्रेन की वार है, असल इसका मसला है, जब भी हिस्ट्री के अंदर जब भी जंग शुरू हुई है, जंग जारी रही है, तो जो मार्केट्स हैं, स्टॉक मार्केट्स, वो सारी उनकी प्राइस प्रेशर में ही रहती है,
और कई कई साल जो है वो एक ख़ास रेंज में कंसोलिडेशन करती रहती है। तो अभी तक तो बाज़ार ऐसा लग रहा है कि रशिया का पलड़ा भारी है। हालांकि ये कल एक अभी बल्कि थोड़ी देर पहले एक यूक्रेन ने जो है वो इन्होंने एक दावा किया कि हमने अच्छे खासा जो है वो रशिया का जो असला है वो असला डिपो पूरा है वो अच्छा खासा वो तबाह किया है। लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो जो रशिया है उसका ज़्यादा कंट्रोल वार के ऊपर है, क्योंकि वो इस टाइम वो तकरीबन 3 जगहों से यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहा है और इसने काफ़ी इलाके जो हैं वो ये लुहांस्क का इलाका इसने फ़तह कर लिया है, ये मैरीपोल, ये सारे इलाके इसने जो आपको पिंक कलर के नज़र आ रहे हैं ये इसने सारे कवर कर लिए हैं। इस तरह जो डोनबस इनका रीजन है इस पे अटैक जारी है और यहाँ पर तकरीबन खैरसोन का इलाका है इस पे अटैक कर रहा है। और इधर एक और इनका सेकंड लार्जेस्ट सिटी है इनका खारकीव के नाम से, तो वहाँ पर जो है वो अच्छे खासे अटैक कर रहे हैं। और जो रिपोर्ट्स में नज़र आ रहा है उसमें यह है कि जो रशिया है वो यहाँ पर सिविलियन जो लोग हैं उनके ऊपर भी अटैक कर रहे हैं। तो ये जो यहाँ पर डॉट्स लाइन आपको नज़र आ रही हैं, ये ऐसे लाइंस नज़र आ रही हैं यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि ये रशियन जो आर्मी है वो यहाँ से आगे बढ़ रही है। तो जब तक इस वार का भी कोई हल नहीं निकलेगा तब तक जो है वो जो बिटकॉइन की प्राइस है दूसरी मार्केट्स की प्राइस जो है वो अंडर प्रेशर रह सकती हैं। तो ये दो चीज़ें, एक तो इन्फ्लेशन सीपीआई रिपोर्ट, दूसरे नंबर पे रशिया और यूक्रेन की वार, ये दो मेजर चीज़ें हैं। जब तक ये सेट नहीं होंगी तो आप बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाते हुए नहीं देख सकते। तो इस पे ख़ास नज़र रखिएगा। उसके अलावा अगर हम जितने भी इंडिकेटर्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो जितने भी इंडिकेटर्स इस टाइम मार्केट में मौजूद हैं वो सारे यही बता रहे हैं कि जो बिटकॉइन की प्राइस है वो नहायत ही अंडर वैल्यू है। अगर आप इस टाइम बिटकॉइन बाय कर लेते हैं तो आपको मुस्तकबिल में जाके 1-2 साल में या 3 साल में जाके अच्छा खासा इसमें फ़ायदा हो सकता है। तो लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, यानी कि मैंने आपको सारी खबरें बताई हैं, एनालिसिस अपना बताया है, मेरा एनालिसिस जो है वो गलत भी हो सकता है। तो इसमें यह है कि आपने अगर कोई चीज़ बाय की हुई है तो आपने सेल नहीं करनी, ये आपने चीज़ ध्यान में रखनी है। कोई भी आपने कॉइन अगर बाय किया तो सेल नहीं करना, ठीक है, क्योंकि मार्केट का कुछ पता नहीं चलता। क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर मैं अगर आपको S&P का चार्ट दिखाऊं तो S&P अगर चार्ट देखें आप तो जो 2020 के अंदर भी रिसेशन आने के चांस बन गए थे। तो कोविड आया था, जब कोरोना वायरस आया तो यहाँ से देखें, यहाँ से जो है वो इसकी प्राइस नीचे आई थी इसकी S&P की, तो बिटकॉइन की प्राइस भी नीचे आ गई थी। लेकिन एकदम से अमेरिका ने जो है वो पैसे प्रिंट करने शुरू कर दिए। जैसे ही पैसे प्रिंट करने शुरू कर दिए तो इसकी प्राइस ऊपर चलेगी और बिटकॉइन ने अच्छा खासा जो है वो लोगों को फ़ायदा दिया। तो अगर अभी भी ऐसा हो जाता है कि दोबारा से अमेरिका डिसाइड करता है 28 जो जुलाई है या इससे पहले भी अगर किसी भी डेट को ये अनाउंस करते हैं या कोई इनसाइडर न्यूज़ आती है, तो अगर दोबारा प्रिंटिंग शुरू करते हैं पैसों की, डॉलर्स की, तो भी जो है मार्केट्स पम्प करना शुरू कर देंगे और बिटकॉइन यहीं से ही अपना ऑल टाइम हाई बना लेगा और विद इन 1 मंथ भी बना सकता है। क्योंकि हम पिछले देख भी चुके हैं, जब एक ETF की न्यूज़ आनी थी बिटकॉइन की, तो विद इन 1 मंथ बिटकॉइन की प्राइस जो है वो ऊपर चली गई, ऑल टाइम हाई बना लिया उसने। तो अभी भी ऐसा हो सकता है, इसलिए आपने कोई भी कॉइन सेल नहीं करना। अगर डिप करता जा रहा है तो डिप आप में उसको बाय कर सकते हैं। अगर मुझसे आप अगर मेरी स्ट्रेटजी आप पूछे तो मैं बिटकॉइन को 8 से 10 हज़ार की रेंज के अंदर मैं बाय करूंगा। जो मैंने ऑलरेडी बाइंग की हुई है मैं वो बाइंग रखूंगा। अगर बिटकॉइन जितना भी नीचे आ जाए मैं उसको बाय नहीं करूंगा, लेकिन जैसे ही 8 से 10 हज़ार पे आएगा मैं अपनी बाइंग जो है वो स्टार्ट कर दूंगा। ज़ाहिर बात है इससे नीचे के लिए भी मेरे पास फ़ंड होंगे, लेकिन मैं फ़र्स्ट जो बाइंग है वो मैं स्टार्ट करूँगा अपनी वो 8 से 10 हज़ार की रेंज में बिटकॉइन को बाय करना शुरू करूँगा। और इस तरह अगर आप देखें यहाँ पर जिन वेल्स हैं, वेल्स भी आस्ता आस्ता बिटकॉइन को बाय करते जा रही हैं। और जो वेल्स की तादाद है जिनके पास 1,000 बिटकॉइन से ज़्यादा बिटकॉइन है तो उनकी तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। और इसका मतलब यह है कि वेल्स अगर बाय कर रही हैं तो इसका मतलब यह है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऑन चेन एनालिसिस डेटा ये आपको बता रहा है। आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से जो है वो स्ट्रेटजी बनानी है कि आप क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे। आप लॉन्ग टर्म होल्डर हैं तो मेरे ख्याल से आपको बाय करके थोड़ा सा बाय करके, ज़्यादा नहीं, यानी कि 25% तक आप फ़ंड अपना यूज़ करके उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं।
इसी तरह सेंटीमेंट एनालिसिस हैं, वो भी यही बता रहे हैं कि मार्केट इस टाइम एक्सट्रीम फियर के अंदर है। सेंटीमेंट्स एनालिसिस के साथ अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये भी इंडिकेशन देते हैं कि इस टाइम आप बाय कर लें और आपको अगले आने वाले कुछ सालों के अंदर, कम से कम 1-2 साल के अंदर आपको अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। तो ये थी जी आज की न्यूज़, और बाकी जो न्यूज़ मैं इसमें शेयर नहीं कर रहा, जैसे मैं पहले शेयर करता रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम जो है वो न्यूज़ जितनी भी अच्छी आ जाए, मार्केट अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिल रही। तो जब तक ये, मैं समझता हूँ, जब तक ये 2 बड़े इश्यूज़ रशिया और यूक्रेन वार या CPI रिपोर्ट, इन्फ्लेशन, जब तक ये चीज़ें कंट्रोल नहीं होती तो कोई भी न्यूज़ जो है वो इसको ऊपर, बिटकॉइन को ऊपर नहीं लेके जा सकती। और शायद कोई न्यूज़ ले भी जाए, शायद मैं गलत भी हूँ, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक अभी जितनी भी न्यूज़ आई हैं, बड़ी बड़ी अच्छी न्यूज़ आई हैं, लेकिन बिटकॉइन अब टस से मस नहीं हुआ। इसी तरह अगर बुरी न्यूज़ आ जाएगी तो डेफिनेटली बिटकॉइन की प्राइस जो है वो मज़ीद गिर सकती है। तो ये थी जी आज की न्यूज़। उम्मीद है आपको आज की जो बिटकॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन है आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।